हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं और अभियान भी अच्छे हैं। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिस पे आपको जिसकी जानकारी सारी न्यू मॉम्स को होनी ज़रूरी है। खास कर पे जिनके बेबी बॉय हैं उनको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट टाइम मॉम बने हैं उनको भी, क्योंकि बेबी बॉय के ये प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसको देर ना करते हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं और भी जो भी टिप्स देती रहूँ, जो भी आपको जानकारी देती रहूँ बेबी से रिलेटेड, वो आपको तुरंत मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आप वो वीडियो देख सकें। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को कैसे क्लीन करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में आपको आज मैं इस वीडियो में बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जैसा कि तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को कैसे ओपन करते हैं। आप सबको पता ही है कि मेरा एक बेबी बॉय है 3 साल का, जो मेरा फर्स्ट बेबी ही है। और मैं भी आप लोग की तरह ही न्यू मॉम थी। जब मुझे नहीं पता था कि बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को ओपन भी करना होता है, उसको क्लीन कैसे करना होता है, ये मुझे नहीं पता था। क्योंकि मेरा बेबी 2020 का बॉर्न है। उसके बॉर्न होने के 1 महीने 2 महीने बाद ही कोविड आ गया था, तो पूरा लॉकडाउन लग गया था। इसलिए मुझे इसके लिए अच्छे से कोई मसाज करने वाला भी नहीं मिला था जिससे मैं उसकी मसाज करूँ। पुरानी दाई वाई होती है तो उनको पता होता है कि इसको क्या करना होता है, कैसे ओपन करता है। बट मेरी मॉम ने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने मुझसे शुरू में ही कहा था कि जब भी बेबी की मसाज करो तो उसके प्राइवेट पार्ट पर थोड़ा सा ऑयल लगा के और एक ज़ोर से फूंक मार दिया करो, जिससे उसका प्राइवेट पार्ट ओपन हो जाएगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, कर देती हूँ मैं। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे फूंक मारनी है, कैसे ऑयल लगाना है। क्योंकि मेरी मम्मी मेरे पास थोड़े ही दिन रह पाई थी, उसके बाद वो चली गई थी, उनको घर जाना पड़ा था क्योंकि कोविड आ गया था। तो थोड़ा थोड़ा मैं मसाज डेली करती थी और उसको ऑयल भी लगाती थी उसके प्राइवेट पार्ट में। उसके प्राइवेट पार्ट की फोर स्किन को थोड़ा सा नीचे करके उसके टिप पर 1 ड्रॉप ऑयल का रख देती थी और फूंक मार देती थी। तो फूंक मारने का मुझे सही तरीका नहीं पता था कैसे मारनी है। मैं धीरे से फूंक मार देती थी और उसको छोड़ देती थी। ऐसा करते करते मैं उसकी डेली मसाज तो करती थी और उसको उस प्राइवेट पार्ट में ऑयल भी लगाती थी। बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब 6 महीने बाद जब लॉकडाउन खुला और मैं अपने मायके गई तो मुझे मम्मी ने चेक करा। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि तुमने उसको ऑयल लगा के फूंक मारी। मैंने कहा हाँ। बट उसका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल भी ओपन नहीं हुआ था। तो मम्मी ने कहा कि ऐसे नहीं करना था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उसको प्रॉपर करा जाता है, क्योंकि मैं वहाँ पर कम लगभग फर्स्ट टाइम गई थी तो 1 महीना रुकी थी। तो उसमें उन्होंने मुझे समझाया कि इसको प्रॉपर ऐसे नीचे करके ओपन करते हैं और 2 ड्रॉप ऑयल डाल के और उस पर कस के फूंक मारते हैं। धीरे से फूंक नहीं मारते, थोड़े कस के फूंक मारते हैं और एक सीधी जिससे फूंक उसके ऑयल जो भी होता है वो अंदर तक चला जाए, ऑयल अंदर तक चला जाए। इस तरह से फिर वो फूंक मारना और ऑयल लगाना मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसे करना होता है। और उसको नहलाते वक्त भी उसको अपनी गोद में लेके नहलाते थे। तो उसका प्राइवेट पार्ट को थोड़ा सा ऐसे स्किन उसकी पकड़ के और उस पर एक धार बना के हम लोग मग से पानी डालते थे, जिससे कि वो पानी उसके धार जो है उसके पॉइंट पे गिरे तो उसका पॉइंट थोड़ा सा ओपन हो। इस तरह से करते रहे एक करते थे हम लोग। फिर पहले जब कर रहे थे तो एक दिन उसका थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट ओपन हुआ होगा। तो जब वो पहली बार ओपन हुआ, थोड़ा सा ही ओपन हुआ था, तो उसके अंदर से बहुत सारी गंदगी निकली, वाइट कलर का कुछ निकलने लगा। तो मुझे डर लग गया कि मतलब एक तो फर्स्ट बेबी था मेरा, तो सभी लोग नर्वस हो जाते हैं, डर गए कि ये क्या हुआ। तो मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब वो थोड़े से अंदर से बच्चों की गंदगी जमा हो जाती है तो वो निकलती ही है। तो इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऑयल लगा दीजिए, उसको ठीक हो जाएगी। तो फिर मैं घर ले आई। डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने मुझसे बताया कि इसके स्किन पे उसमें जो है प्राइवेट पार्ट में सिर्फ सरसों का ही तेल लगाना है। एकदम प्योर सरसों का तेल होना चाहिए, कोई भी मिलावटी नहीं होना चाहिए। आप मार्केट से बना हुआ सरसों तेल ना लाइए। कोशिश करिए कि जितना हो सके आप उस सरसों मार्केट से सरसों लाके और उसको जहाँ तेल निकलता है वहाँ दे के और एक ही बॉटल आधा लीटर ही तेल निकलवा के सिर्फ बच्चे के लिए ही रख दीजिए। तो आपको वही तेल लगाना, उसको किसी तरह से पका के नहीं रखना है। गरम करके उसमें लहसुन और मेथी डाल के हम लोग गरम करके जो बच्चे के लिए रखते हैं वैसा कुछ नहीं रखना, उसको कच्चा ही तेल रखना था और उसी को ही रोज़ बेबी के प्राइवेट पार्ट पे लगाना है। आप जितनी बार मसाज करते हो आप बच्चे के उतनी बार लगाइए और धीरे धीरे उसकी स्किन को नीचे ऐसे ऐसे करते रहिए और उसको ओपन करते रहिए। तो धीरे धीरे देखेंगे कि आप ओपन करिए, हर बार फूंक मारिए। फूंक मारने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे उसकी स्किन को करिए तो जिससे वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप डेली उसकी स्किन पे तेल लगाइए, उसको ओपन करिए, फूंक मारिए तो उसकी स्किन नीचे चली जाती है। और उसके साथ ही साथ डॉक्टर ने मुझसे ये भी कहा कि उसको क्लीन भी करते रहिए। एक कॉटन लीजिए, उसको कॉटन को हल्का
एक कॉटन लीजिए, उसको साफ़ पानी से भिगो लीजिए और उसको अच्छे से निचोड़ के बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट को अच्छे से थोड़ा सा ओपन करके उससे पोंछ दीजिए, जिससे कि रात भर का लगा हुआ जो ऑयल है वो साफ़ हो जाए और जो भी है उसकी किनारे किनारे जो भी थोड़ी बहुत गंदगी जमा हुई है वो अच्छे से साफ़ होते रहे। तो इस तरह से उसकी डेली क्लीनिंग भी करनी होती है और डेली ऑयल लगा के उसको फूँक मारनी चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं करा ऐसा पहले, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। फिर मैंने धीरे धीरे करा तो अभियान लगभग 1.5 साल का हुआ था, तब तक उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से ओपन होने लग गया था। बट मैं बहुत धीरे धीरे करती थी। आप थोड़ा सा अगर आप कर सकते हो, स्ट्रांग हो तो थोड़ा स्ट्रांगली कर सकते हो। बट क्या था कि उसके जब फोर स्किन थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुई थी तो स्किन में ना हल्के हल्के से क्रैक्स पड़ जाते थे, जिससे हल्का कभी कभी ब्लड भी बहुत हल्का सा दिखने लग जाता था। तो मुझे डर लगता था कि बच्चा है उसको दर्द ना हो रहा हो, क्योंकि बच्चे विंटर्स आ गए थे तो ये लगता था कि उसको इन्फेक्शन ना हो जाए, डायपर पहनता है बच्चा, सूसू करता है, तो इसलिए मैं उसको बहुत स्लो करती थी। तो इतने स्लो प्रोसेस की वजह से, स्लो करने की वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। अब थोड़ा कम भी टाइम लगता था, लेकिन अगर आप प्रॉपर उसको अच्छी तरह से करोगे तो तब भी उसको खुलने में लगभग 3 से 6 महीने तो लग ही जाते हैं। आप उसको अच्छे से धीरे धीरे रोज़ मसाज करिए, नीचे करिए। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो गोद में रह के नहाता नहीं, तो जब वो गोद में नहाता नहीं था तो मैं उसमें प्राइवेट पार्ट में पानी नहीं डाल पाती थी, तो मुझे ऑयल ही से करना पड़ता था। जब ऑयल से आप करते हो और स्किन को मैं थोड़ा हर बार आपको जितनी बार भी ऑयल लगाते हो, जितनी बार भी उसमें फूंक मारते हो, आपको थोड़ी कोशिश करना है कि आपने लास्ट टाइम जितना खोला था उससे थोड़ा सा ज़्यादा नीचे खोलना करना है। थोड़ा थोड़ा ही करिएगा। हाँ, बीच बीच में क्रैक्स भी आ सकते हैं, तो उसमें डरने की बात नहीं है। मम्मी से मैं भी डर गई थी जब फर्स्ट टाइम उसके क्रैक्स है, तो उसमें कहा कोई बात नहीं, उसमें ऑयल लगा के उसको बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और वो आप नेक्स्ट टाइम जब ऑयल लगाओगे तो आप देखोगे वो क्रैक्स हट गए होते हैं, गायब हो गए होते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, आपको डेली उसमें ऑयल लगाना है, डेली उसको थोड़ा सा ओपन करना है और डेली आपको उसमें ऑयल लगाना ही लगाना है, उसको खोलना ही खोलना है, तो ही आपका खुलेगा। क्योंकि इसको खुलने से आगे जाके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके अंदर गंदगी जमा नहीं होती है बच्चे को। अगर हम उसको ओपन नहीं करते हैं तो फिर आगे जाके हमें प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो बच्चे की प्राइवेट पार्ट में स्वेलिंग आ सकती है, वो पक जाता है। तो ये सब मैंने सुना है, ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन हाँ मैंने सुना है कि ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है बच्चों के साथ अगर बच्चे प्राइवेट पार्ट ओपन नहीं करते हैं। फिर एज के बाद हम लोग उसको खुद ओपन भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग पास उसके ओपन करने की मैक्सिमम 4 ईयर्स तक एज होती है, तो 4 ईयर्स के बाद उसको ओपन नहीं कर सकते, तो हमको उसको ओपन करवाने के लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर अपना प्रोसीजर करते हैं जिससे वो ओपन करते हैं। उसमें थोड़ा सा बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ब्लीडिंग होती है थोड़ी सी, और हमें बहुत, फिर उसके बाद भी हमें उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए अगर आप शुरू से ही उसको ओपन करना शुरू कर देंगे तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी हमें बाद में प्रॉब्लम होती है। खास तौर पे उस समय और ख्याल रखना चाहिए जब आपका बेबी का प्राइवेट पार्ट आपने अपने प्राइवेट पार्ट ओपन करना शुरू करा हो और वो जब खुल जाए। क्योंकि 1.5 साल का अभियान हुआ था तब तक लगभग उसका प्राइवेट पार्ट अच्छे से खुलने लग गया था, तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि चलो काम हो गया, खुल गया। फिर अभियान बड़ा हो गया तो बड़े बच्चे हो जाते तो वो मसाज नहीं करवाते। अभियान बहुत भागता था, इधर उधर भागता रहता था, तो मसाज नहीं करवाता था मुझसे। फिर भी मैं उसको पकड़ के 1-2 बार मसाज कर ही देती थी। तो ऐसा थोड़ा सा डिले होता है, जैसे मैं दिन में 4 बार 3 बार मसाज करती थी, तो फिर वो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। तो कभी प्राइवेट पार्ट में उसने लगवाया ऑयल, कभी नहीं लगवाया। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ढील डालती गई, तो लगभग 2-3 महीने हो गए होंगे, 1 महीना हो गया उसके प्राइवेट पार्ट में। मैंने भी सोचा अब तो ओपन हो ही चुका है, मुझे इतना थोड़ा सा भी नहीं पता था कि ये फिर से बंद हो जाता है। तो जब मैंने 1-2 महीने हो गए तो फिर मैं ऐसे ही ऑयल लगा रही थी, तो मैंने सोचा लो इसके प्राइवेट पार्ट में भी फिर से ऑयल लगा दूँ कि ये बंद ना हो जाए। तो मैंने खोला तो देखा कि वो फिर से बंद हो गया था। अब मैं डर गई, क्योंकि अभियान 1.5 साल से 1.25-2 साल का था। अब फिर मुझे लगा फिर से वो शुरू से करना पड़ेगा। अब बच्चा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा अभियान बड़ा हो गया, अब उसकी खोलने में फिर से प्रॉब्लम होगी। तो मैंने मम्मी से बताया, तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं है, तुम फिर से स्टार्ट करो और वो ओपन हो जाएगी। अभियान थोड़ा बड़ा हो गया था तो मैं उसको खोलती थी तो वो पता नहीं क्या बदमाशी करता था, उसको अच्छा लगने लग गया, वो खुद भी खोलने स्टार्ट कर देता था। ऐसे ऐसे करता, मम्मा दवाई लगा दो शिम शिम, मैं ऐसे बोलता था। तो मैं उसके फिर मैंने डेली कंटिन्यूसली उसके डेली सुबह शाम मैं ज़रूर नहाने से पहले और रात में सोने से पहले उसके ऑयल ज़रूर लगाती थी। लगा के मैं फिर से कस के फूंक मार मार के उसको 2-3 बार मैं ऑयल लगा के कस के फूंक मारती थी एक ही टाइम पे। तो इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लगभग मुझे 2 से 3 महीने फिर से लग गए, पूरा स्टार्टिंग से प्रोसेस करना पड़ा मुझे। किसी तरह से भी अभियान को गोद में लिटा के उस पर पानी डालती थी जिससे कि उसका प्राइवेट पार्ट ओपन हो जाता। तो कम से कम लगभग 3 महीने में उसका प्राइवेट पार्ट दोबारा से वो थोड़ा थोड़ा ओपन होना शुरू हुआ। फिर वो धीरे धीरे जब आपका थोड़ा सा ओपन हो जाता है तो फिर वो थोड़ा जल्दी ओपन होता है। हाँ, लेकिन अब की बार ये हो रहा था कि मैं उसको थोड़ा ज़्यादा खींचती थी नीचे तो उसके क्रैक्स आ जाते, तो उसमें
क्रैक्स आ जाते थे, तो थोड़ा सा उसमें ब्लड भी आता था, तो जिसको मैं फिर थोड़ा सा मैंने हार्ड होकर उसको करना ही शुरू किया। उस पर ऑयल लगा देती थी, मॉर्निंग तक बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो उसमें अभियान को सूसू करने में या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि अभियान ने फिर डायपर पहनना भी बंद कर दिया था, तो इसलिए इतना वो दिक्कत नहीं हुई मुझे। तो इस तरह से फिर मैंने उसको ओपन किया, तो अब जाके उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से फिर ओपन होने लग गया। लेकिन तब से लेकर आज तक मैं उसका नहीं 2 बार तो मैं 1 बार रात में सोते वक्त ज़रूर उसके प्राइवेट पार्ट में ऑयल लगाती हूँ, उसको पूरी तरह से ओपन करती हूँ, पूरा अच्छे से ऑयल करती हूँ, बंद करती हूँ, हल्का सा फूंक मारती हूँ, जिससे कि वो दोबारा ना बंद हो। क्योंकि अगर वो दोबारा बंद हो जाएगा तो अभियान अब 4 साल का हो जाएगा, 4.5 साल का, फिर स्किन बहुत हार्ड हो जाएगी बच्चे की, तो आप फिर ओपन नहीं कर पाओगे। फिर हमको उसको डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा। फिर वो डॉक्टर कोई प्रोसीजर करते हैं जिसमें कोई निडल डाल के और बच्चे की प्राइवेट पार्ट निडल को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, जिससे कि वो स्किन हट जाती है और वो ओपन तुरंत ही खींच देते हैं, तो ओपन हो जाती है। बट उस प्रोसेस में ब्लीडिंग होती है बच्चे को, उस प्रोसेस में ब्लीडिंग होती है, बच्चे को पेन भी होता है, आपको बहुत केयर करनी पड़ती है। उसके बाद भी आपको डेली उसको ओपन करके उसमें ऑयल या दवाई जो भी डॉक्टर देते हैं वो लगाना ही पड़ता होगा, नहीं तो फिर से वो चिपक जाएगी स्किन। इस तरह से आप करते रहिए, ओपन हो जाएगा। इससे हमें जो फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नुकसान यही होता है कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन देना पड़ता है। फिर एक टाइम के बाद अगर वो डॉक्टर मना कर देते हैं, स्किन बहुत हार्ड हो जाती है, तो फिर हमको उसको खतना ही करवाना पड़ता है। लेकिन उससे पहले ही आप 4 साल के बाद आप बच्चे को दिखाएंगे, तो अगर आपका नहीं खुला होगा तो डॉक्टर खुद ही खोल देंगे। उससे पहले मैं गई थी दिखाने, जब अभियान छोटा था, मैं लगातार लगा रही थी, नहीं खुल रही थी, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि आप घर पे ही ट्राई करिए, खुल जाएगी बच्चे की प्राइवेट। आप डेली बेसिस पे ट्राई करिएगा, बिना किसी उसके आराम से खुल जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैंने उसको वैसे ही ओपन किया। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो जिसमें अभियान का और बेबी बॉयज़ के प्राइवेट पार्ट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं अभी प्रेगनेंसी से रिलेटेड और बेबी के केयर से रिलेटेड वीडियोस जो भी डालूँ वो आप तक आराम से पहुंच सके, आप उसको देख सकें और सारी जानकारी इकट्ठा कर सकें, जिससे कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंड्स, अगर आप इस समय एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं और जानना चाहते हैं कि आपके बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक यू।